रोशनी ने दिए हैं सचिन को पैसे, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि बाबा ने वार्निंग दी है। बेटा रोशनी तो आजकल कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही है अपने काकू और तेजस को, आगे जाके कहीं तुझे पछताना ना पड़ जाए इन दोनों की वजह से। और घर पे आ गई है अज्जी। साइली कहती है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमसे ऊपर भी कोई है। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि सचिन जो है ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है। बाकी किसी को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बाबा बहुत ज़्यादा ही परेशान है, और ये सब देखकर सचिन साइली दोनों परेशान हैं। तो सचिन को एक आइडिया सूझता है कि मैं ना गांव जाता हूँ और अज्जी को लेकर आता हूँ। इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताता है। इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि तेजस जो है वो रोशनी के साथ मिलकर, क्योंकि उनके पास जो 27 लाख रुपए उन्हें मिले थे ना, 27 की जगह उनको 30 लाख रुपए जो मिले थे, उसमें से कुछ तो उन्होंने अपने शोरूम में लगा दिए थे और कुछ पैसे अभी भी उनके पास बाकी रखे हैं। तो उसी में से कुछ पैसे ना वो सचिन को देने के लिए कहती है, और रेणुका तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उन्होंने इतनी जल्दी इंतजाम कर दिया है पैसों का। तो वो लाकर बाबा को देती है रोशनी और तेजस, और कहते हैं कि देखिए बाबा, हमने इतने पैसे दे दिए हैं, इकट्ठा कर लिए हैं, अभी के लिए ये इतने पैसे बोलो इसको ले लेगा। लेकिन सचिन मना कर देता है कि मेरे को पूरे पैसे चाहिए, मैं ऐसे किस्तों में थोड़े थोड़े पैसे नहीं लूँगा। तो रोशनी कहती है कि काका इसको बोलिए, हम थोड़े थोड़े करके दे देंगे, दे तो रहे हैं, हम सारे पैसे एक बार कहाँ से लाएंगे हम। तो सचिन कह देता है कि नहीं, मैं नहीं लूँगा। तो बाबा कहते हैं कि देख लो बेटा, तुम कर क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रोशनी, आगे जाकर तुझे पछताना ना पड़ जाए बेटा, क्योंकि तू इनकी गलतियों पर ना कुछ ज़्यादा ही पर्दा डालने की कोशिश करती है। अब सचिन जो है उसने थोड़े से पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन रेणुका अभी भी साइली की बेइज्जती करने से बाज नहीं आ रही है। बार बार उसको खरी खोटी सुनाती है, नाश्ता नहीं करना, खाना नहीं करना, गंवार है, फूलों की दुकान चलाती है, गरीब है, इस तरीके से बहुत सारी बातें बोल बोलकर उसकी इंसल्ट किए जा रही है। और रिया समझाने की कोशिश करती है तो उसकी बात भी नहीं सुनती है। तो रिया परेशान होकर कहती है, ओ गॉड आंटी, आप तो इस घर में शांति बिल्कुल चाहते ही नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया है आपको। तो आपको देखने को मिलेगा कि सचिन गांव से लेकर आएगा अज्जी को, और अज्जी को देखती ही रेणुका की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, तुरंत खड़ी हो जाती, कहती है सासू बाई आप यहाँ कैसे। तो सचिन कहता है कि मैं लाया हूँ, बोल क्या करेगी। और अज्जी भी कहती है मुझे तो अब ऐसा लगता है कि यहीं पर डेरा डालकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हरकतें ऐसी हैं, तूने मेरे परेश को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है। मैं अभी कुछ दिन पहले आई थी, इतनी सारी बातें यहाँ पर हुई, वो बातें तूने मुझसे छुपाई क्यों, मुझे बताई क्यों नहीं रेणुका। अब तो ऐसा लगता है कि मैं हमेशा यहीं पर रहेगी और तेरी अकल ठिकाने मुझे लानी ही पड़ेगी। अब थोड़ी सी सचिन की और साइली की सांस में सांस आई है, जान में जान आई है कि अज्जी आ गई हैं, तो इस घर का माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और तभी साइली यहाँ पर कहती है रेणुका की तरफ देखते हुए कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमसे ऊपर भी कोई है जो हमारी गलतियों की सज़ा हमें दे सकता है। परेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपनी माँ को देखकर और सारी बात जो है उसे बताते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताओ आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि अज्जी तय करेंगी कि पर मंथ 50,000 रुपये सचिन और साइली को देगा तेजस, क्योंकि उसने इतना बड़ा घोटाला किया है और अब उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। तो जो उसने परेश के 27 लाख रुपए लेकर भागा था, तो वो तो चुकाने ही पड़ेंगे। हर बार मेरा परेश और सचिन ही क्यों भुगतेगा जब इनका काम इस तरीके से अच्छा चल रहा है। तो आपको ये शो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।